नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ में हूं शबाब। राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली का दौरा खत्म करके 2 दिनों का दौरा खत्म करके वापस दिल्ली लौट गए। इन 2 दिनों में क्या मिला? आप कहेंगे कि दिशा की बैठक मिली, राहुल गांधी का अपने क्षेत्रों से मुलाकात करने का मौका मिला। ये सब कुछ तो मिला, हमें 2 चीजें मिली। पहली, दोनों बागी रायबरेली के विधायक जिस तरह तड़प रहे हैं अपनी अपनी पार्टियां छोड़ करके, उनका मलाल देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, एक तस्वीर देखने को मिली, एक फोटो देखने को मिली। वो फोटो उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना काम दिखाने जा रही है। ये बात ऐसी है जो जंगल में आग की तरह फैल रही है, और ये आग रायबरेली से भाजपा नेता और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह की एक वायरल फोटो की है। इसमें वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। एक फोटो नहीं है, एक और देखिए। पहली फोटो में पीयूष प्रताप सिंह, दिनेश प्रताप सिंह के बेटे, बिना वेस्टकोट यानी कि बिना सदरी के हैं, सफेद कुर्ते पैजामे के हैं। वो आज की फोटो है। दूसरी फोटो में वो वेस्टकोट पहने हैं, नीले कलर की सदरी पहने हैं। ये फोटो आज से लगभग 2, 2.5, 3 महीने पहले की है, उस दिशा बैठक की जिसमें राहुल गांधी आए थे। यानी कि दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह लगातार राहुल गांधी के टच में। कौन है पीयूष प्रताप सिंह? दिनेश प्रताप सिंह के बेटे हैं, ये तो ठीक है। इसके अलावा उनकी अपनी भी एक आइडेंटिटी है। रायबरेली की एक विधानसभा है हरचंदपुर, हरचंदपुर का एक ब्लॉक है हरचंदपुर, वहां के वो ब्लॉक प्रमुख हैं। चूंकि आपको तो ये बात पता ही है कि हरचंदपुर पुराने दिनेश प्रताप सिंह के परिवार का हिस्सा रही है राजनीतिक तौर पर। उनके छोटे भाई राकेश प्रताप सिंह 2017 से 22 तक इसी हरचंदपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। चूंकि 19 में दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, अब छोटे भाई की मजबूरी थी, कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। बाद में 22 में हुआ ये कि दिनेश प्रताप सिंह और राकेश प्रताप सिंह के कर्मों का ये फल था कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने टिकट दे दिया। उनको लगा कि भाई मंत्री हो गया बीजेपी में, वो लड़ जाएगा, लोकसभा का लड़ रहे थे वो 2019 में, मुझे विधानसभा का मिल जाएगा, जीत तो जाएंगे, योगी जी की जय जय बम बम। चुनाव हरचंदपुर से वो हार गए। समाजवादी पार्टी के लोधी साहब वहां से, राहुल लोधी वहां पर विधायक। तो ये खबर बड़ी दिलचस्प है दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। और दिनेश प्रताप सिंह ने जो अपने भविष्य के इशारे दे दिए हैं वो इस तस्वीर में पता चलता है। एक तस्वीर जो आज की है उसमें दिनेश प्रताप सिंह पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक फोटो है या इसके पीछे की एक राजनीतिक उठापटक की एक बड़ी कहानी छिपी है? यही समझाने के लिए मैं आपके बीच हूं दोस्तों। सबसे पहले ये बात समझिए कि दिनेश प्रताप सिंह हैं कौन। डीएनए से तो कांग्रेसी ही है, रायबरेली से भाजपा के दिग्गज नेता हैं। 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ और 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है, और दोनों बार वो हारे। लेकिन ये तो भाजपा की पुरानी बानगी है कि किसी भी बड़ी पार्टी के नेता को अगर वो तोड़ते हैं तो उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ा देते हैं। सिर्फ यही नहीं है, दिनेश प्रताप सिंह ही नहीं है, एसपी बघेल समाजवादी पार्टी छोड़ के आए, अखिलेश यादव के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ा दिया। ठीक ऐसे ही करहल में इनके रिश्तेदार अनुजेश यादव, जीजा लगते थे धर्मेंद्र यादव के, उनको तोड़ के लाए, उनको वही यादव फैमिली के ही खिलाफ, तेज प्रताप यादव के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा दिया, हार गए वो। तो ये बीजेपी की टैक्टिस है कि जहां से तोड़ के लाएंगे ऐसी आपकी बेइज्जती कर देंगे कि आप दोबारा उस पार्टी में जा ही नहीं सकते, उसी के बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ा देंगे। तो दिनेश प्रताप सिंह ने इसी वजह से, शायद उनकी खुद की हिम्मत राहुल गांधी को सामना करने की ना हो, इसीलिए अपने बेटे को साइड से आगे कर दिया है। अब चूंकि वो 2 बार चुनाव हारे, 19 और 24 का लोकसभा का, लेकिन बावजूद इसके योगी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन अब ये वायरल फोटो जो संकेत दे रही है, रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी के साथ दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के दौरे के पहले दिन जमकर धरना दे रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ, गो बैक राहुल के नारे लगा रहे थे, सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को बीच में आना पड़ा और
राहुल गांधी ने इसे भाजपा की हताशा बताया। लेकिन आज उसी राहुल गांधी से उनके बेटे पीयूष हाथ मिला रहे हैं और दिनेश जी पास में खड़े, झुक कर खड़े, उनके कंधों के एंगल को गौर कीजिएगा। यूं बैठने वाले दिनेश प्रताप सिंह यूं खड़े हैं। यह भी एक राजनीतिक संकेत है कि क्या दिनेश प्रताप सिंह का मन भाजपा से भर गया है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके भी कारण है, यह भी समझिए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि दिनेश प्रताप सिंह भाजपा में मजबूरी में टिके हैं। भाजपा ने उन्हें मंत्री जो बनाया था, लेकिन ये कर्जा है भाजपा का, उसे चुकाना भी है। लेकिन क्या ये एक सिर्फ भाजपा की चुनावी रणनीति थी? रायबरेली में गांधी परिवार का दबदबा हमेशा से रहा है, ये बात आप जानते हैं। और 2024 में राहुल गांधी की जीत ने इसे और मजबूत कर दिया है। क्या दिनेश प्रताप सिंह अपने बेटे पीयूष का राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में देख रहे हैं? पीयूष युवा हैं, ऊर्जावान हैं, और अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो रायबरेली की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। और क्या दिनेश प्रताप सिंह खुद भी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं? याद रहे, दिनेश जी कांग्रेसी ही थे और गांधी परिवार के बड़े करीबी थे। उन्हें एमएलसी बनाया गया, सोनिया गांधी के वो सबसे खास सिपहसालार में थे। लेकिन ये सब मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि जिस तरह कांग्रेस का कद 2024 के चुनावों के बाद बढ़ा है, 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जो शानदार वापसी की है, और अब जिस तरह राहुल गांधी का नेतृत्व पूरे देश में युवाओं और आम जनता को आकर्षित कर रहा है, खासकर रायबरेली में राहुल गांधी का जो जलवा बढ़ा है, वो साफ तौर से ये बताता है कि अब राहुल गांधी की तरफ इनका भी झुकाव बढ़ रहा है। दिशा मीटिंग में अब राहुल गांधी सीधे अफसरों से सवाल करते हैं। एक डीएम को भी उन्होंने चिट्ठी लिख दी राहुल गांधी ने कि मेरी सांसद निधि से जो खर्च हो रहा है वो बताइए, और क्यों नहीं हो रहा है ये भी बताइए, और जो काम आप कर रहे हैं उसे वेबसाइट पर अपलोड कीजिए। ये भी चिट्ठी बड़ी वायरल है। यानी कि कांग्रेस की बढ़ती ताकत भाजपा को परेशान कर रही है। और दोस्तों, रायबरेली की जब बात हो रही है तो बगल की लोकसभा सीट अमेठी को ना भूलिएगा। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का जिक्र कर देता हूं। 2019 में अमेठी से राहुल को हराकर वो स्टार बन गई थी, लेकिन 24 में कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता, केएल शर्मा को मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता मानता हूं, वो तो राहुल गांधी के अलावा किसी से टक्कर लेती नहीं थी, किसी की बात करती नहीं थी। शर्मा साहब ने उन्हें चुनाव हरा दिया, और शर्मा साहब से वो चुनाव ऐसा हारी, इतना शर्मिंदा हुई कि वो जहां की बेटी अपने आप को कहती थी अमेठी की, वहां साल भर तक नहीं है, और राजनीति में हाशिए पर चली गई, गायब हो गई बिल्कुल। कहां दिखती है आपको स्मृति ईरानी, बताइए। फिर से वो वही चली गई हैं इडियट बॉक्स में। इडियट बॉक्स तो समझते ही है ना आप, काम करने वहां पहुंच गई हैं। टीवी में वो नाटक नौटंकी करती ज्यादा अच्छी लगती, वो वहीं पर पहुंच गई। भाजपा में उनकी क्या हैसियत हो गई थी चुनाव हारने के बाद, ये आपसे छुपा नहीं, हंसी की पात्र बन गई थी। और लगता ऐसा ही है कि दिनेश प्रताप सिंह को भी स्मृति ईरानी जैसा अपना भविष्य दिख रहा है। उन्हें डर लगने लगा है कि अगर भाजपा की हवा बदली तो उनका भी वही हश्र होगा जो स्मृति ईरानी का हुआ। रायबरेली में गांधी परिवार का प्रभाव कितना मजबूत है ये किसी से छुपा नहीं है। और अब अगर 27 के चुनाव में गठबंधन में सपा और कांग्रेस लड़ेंगे तो एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा। और एक बात और सुन लीजिए, कुछ दिनों पहले दिनेश प्रताप सिंह ने जुलाई में सोशल मीडिया पर अपनी एक भावनात्मक चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें उन्होंने खुद को निकम्मा तक बताया था, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, वो आपके सोशल मीडिया पर हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा अपनी राजनीतिक यात्रा, संघर्ष और भावनाओं का जिक्र किया था, बहुत वायरल था ये। और इसमें भी उनकी अंदरूनी जो झुंझुलाहट थी वो दिख रही थी। ये चिट्ठी संकेत थी कि भाजपा में वो सहज नहीं है और उनका मन उदास है। और अब वायरल फोटो में ये बातें साफ हो गई। देखिए, ये बात आप यकीन मानिए कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। दिनेश प्रताप सिंह वापस कांग्रेस में आ जाए तो ताज्जुब मत कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे हैं। ओम प्रकाश राजभर 22 में सपा के साथ चुनाव लड़े, भर भर पेट भाजपा को गाली देते थे, चुनाव बाद भाजपा के पास चले गए। क्या नहीं कहा उन्होंने, सब कुछ सेटल। तो राजनीति में कुछ भी मजबूत दुश्मन नहीं होता, सब कुछ संभव होता है। और वायरल फोटो एक तस्वीर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बदलाव की हवा का संकेत है। कांग्रेस मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस गांधी का करिश्मा काम कर रहा है, राहुल गांधी का कांग्रेस में, इस बात में कोई दो राय नहीं। और भाजपा के नेता असमंजस में हैं कि करें तो करें क्या, मोदी जी बताएं, कहें तो कहें क्या। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए।
चलते चलते एक बहुत मशहूर शेर है, वो सुना देता हूं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ये दिनेश प्रताप सिंह के लिए बिल्कुल ठीक है। वो खुद न सही अपने बच्चे का भविष्य कांग्रेस में देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ है इस खबर से जुड़ा हुआ, अगली रिपोर्ट में बताएंगे आपको। आज बस इतना ही। अपने कमेंट्स हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।